नमस्कार और किडो किंगडम में आपका स्वागत है। आज हम पक्षियों की अद्भुत दुनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों ओर बगीचों से लेकर घने जंगलों तक फैली है। ये पंखों वाले जीव डायनासोर के वंशज हैं, जिन्होंने पृथ्वी के लगभग हर कोने में खुद को ढाल लिया है, बर्फीले ध्रुवों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक। हर प्रजाति ने जीवित रहने के लिए अनूठे तरीके अपनाए हैं। कोई शिकारी है, कोई वास्तुकार, कोई यात्री, तो कोई अपने घर से कभी नहीं निकलता। उनकी विविधता और सुंदरता हमें बार बार चौंका देती है। इस वीडियो में हम पक्षियों की दुनिया के 10 सबसे अद्भुत सदस्यों से मिलेंगे, उनके अनुकूलन, व्यवहार और रहस्यों को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए पक्षियों के रंगीन और रोमांचक साम्राज्य में उड़ान भरने के लिए। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तरी अमेरिका के राजसी शिकारी बाल्ड ईगल के साथ। सफेद सिर, तीखी नजर और विशाल पंखों वाला यह पक्षी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बाल्ड ईगल झीलों और नदियों के पास रहता है, जहां वह मछलियां पकड़ता है अपनी तेज दृष्टि और मजबूत टैलोन से। ये पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और मिलकर विशाल घोंसला बनाते हैं, जो साल दर साल और बड़ा होता जाता है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंचे बाल्ड ईगल की वापसी संरक्षण की एक प्रेरणादायक कहानी है। इनकी उड़ान देखना वाकई अविस्मरणीय है। ये बिना पंख फड़फड़ाए घंटों तक हवा में तैर सकते हैं। बाल्ड ईगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा संभव है, अगर हम मिलकर प्रयास करें। ये आकाश के सच्चे शासक हैं, शक्ति, सुंदरता और उम्मीद का प्रतीक। अब हम एशिया के जंगलों में चलते हैं, जहां भारतीय मोर अपनी रंगीन पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर रंगों का जादुई प्रदर्शन करता है। यह प्रेमालाप की अनूठी रस्म है। मादा मोरनी का रंग हल्का होता है, जिससे वह घोंसले में छुपी रहकर अंडों की सुरक्षा कर सके। मोर केवल सुंदर नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जरूरी है। वे कीड़े, बीज और फल खाते हैं। कई संस्कृतियों में मोर को सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब मोर नृत्य करता है, तो यह प्रकृति की कला और जीवित रहने की रणनीति का अद्भुत मेल दिखाता है। मोर हमें सिखाता है कि प्रकृति में सुंदरता और व्यवहार दोनों का अपना महत्व है। अब हम पहुंचते हैं अंटार्कटिका के बर्फीले तटों पर, जहां पेंगुइन उड़ने के बजाय पानी में तैरने के उस्ताद हैं। उनके छोटे फ्लिपर जैसे पंख और घने जलरोधक पंख उन्हें ठंडे पानी में जीवित रहने में मदद करते हैं। एम्परर पेंगुइन नर 2 महीने तक अंडा सेता है, जबकि मादा भोजन की तलाश में जाती है। यह माता पिता के समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। पेंगुइन बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, जिससे उन्हें गर्मी और सुरक्षा मिलती है। वे जटिल आवाजों से संवाद करते हैं और अपने साथी को भीड़ में पहचान लेते हैं। पानी के नीचे पेंगुइन तेज और फुर्तीले शिकारी बन जाते हैं। उनकी असली ताकत वहीं दिखती है। पेंगुइन हमें दिखाते हैं कि अनुकूलन से कैसे विशेषज्ञता मिलती है। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमिंग बर्ड मिलता है, पक्षी जगत का सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज और रंगीन सदस्य। हमिंग बर्ड हवा में स्थिर रह सकता है, उल्टा और पीछे भी उड़ सकता है। यह सब उसके खास पंखों की वजह से। इतनी तेज उड़ान के लिए उसे लगातार ऊर्जा चाहिए, इसलिए वह दिन भर फूलों का अमृत पीता है। उसकी लंबी चोंच और जीभ फूलों के गहरे हिस्से तक पहुंचने के लिए बनी है। हमिंग बर्ड फूलों का परागण करता है, जिससे पौधों का जीवन चक्र चलता है। रात में यह ऊर्जा बचाने के लिए टॉरपोर नामक गहरी नींद जैसी स्थिति में चला जाता है। हमिंग बर्ड हमें सिखाता है कि सबसे छोटे जीव भी प्रकृति के लिए कितने जरूरी हैं। जैसे ही रात होती है, उल्लू अपने शिकार पर निकलता है, बड़ी आंखें, मूक उड़ान और रहस्यमय आवाज के साथ। उसके पंखों के किनारे खास होते हैं, जिससे उड़ान लगभग बिना आवाज के होती है। शिकार को भनक तक नहीं लगती। उल्लू की आंखें और कान बेहद संवेदनशील हैं। वह अंधेरे में भी शिकार देख और सुन सकता है। सिर को लगभग 270 डिग्री घुमा सकता है, जिससे चारों ओर देख सकता है। शिकार को पकड़ने के बाद वह उसे पूरा निगल जाता है
और अपचनीय हिस्से को गोली के रूप में उगल देता है। उल्लू अकेले रहना पसंद करता है और दिन में छुपा रहता है। उसकी हूटिंग रात के जंगल की रहस्यमय दुनिया की याद दिलाती है। अब हम मिलते हैं फ्लेमिंगो से, लंबे पैरों और गुलाबी पंखों वाले, जो झीलों और लैगून में बड़े झुंडों में रहते हैं। इनका गुलाबी रंग उनके आहार में मौजूद कैरोटीनॉइड से आता है। फ्लेमिंगो अपनी खास चोंच को उल्टा करके पानी में छानकर खाना खाते हैं। यह तरीका उन्हें अनूठा बनाता है। वे सामाजिक हैं, हजारों की संख्या में एक साथ रहते और नृत्य जैसे प्रेमालाप प्रदर्शन करते हैं। झुंड में रहना सुरक्षा और भोजन खोजने में मदद करता है। एक पैर पर खड़े रहने की उनकी आदत शायद शरीर की गर्मी बचाने के लिए है। फ्लेमिंगो हमें दिखाते हैं कि रंग और व्यवहार दोनों ही जीवित रहने के लिए जरूरी है। अब हम पहुंचते हैं हरे भरे जंगलों में, जहां तोता अपनी बुद्धिमत्ता और रंगीन पंखों के लिए मशहूर है। तोते इंसानी आवाज और कई ध्वनियों की नकल कर सकते हैं। उनका सिरिंग्स उन्हें यह क्षमता देता है। कुछ प्रजातियां शब्दों को अर्थ से जोड़ सकती हैं और समस्याएं हल कर सकती हैं। उनकी मजबूत घुमावदार चोंच और जाइगोडैक्टाइल पैर उन्हें नट्स तोड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। तोते सामाजिक होते हैं, झुंड में रहते हैं और जीवन भर एक साथी चुनते हैं। दुर्भाग्य से अवैध शिकार और निवास स्थान की कमी से कई प्रजातियां संकट में हैं। संरक्षण जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन बुद्धिमान पक्षियों को देख सकें। अब हम खुले समुद्र में हैं, जहां अल्बाट्रॉस अपने विशाल पंखों के साथ हवा का राजा है। यह पक्षी डायनेमिक सोरिंग तकनीक से हजारों मील बिना थके उड़ सकता है। अल्बाट्रॉस जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। उनकी प्रेमालाप रस्में बेहद सुंदर होती है। वे दूर दराज द्वीपों पर प्रजनन करते हैं और चूजे को बड़ा करने में दोनों माता पिता महीनों लगाते हैं। समुद्र में कई साल बिताने के बाद ही वे प्रजनन के लिए लौटते हैं। मछली पकड़ने और प्लास्टिक प्रदूषण से इनका अस्तित्व खतरे में है। संरक्षण के प्रयास जरूरी हैं ताकि ये समुद्री घुमंतु हमेशा उड़ते रहें। अब हम न्यूजीलैंड के द्वीपों पर चलते हैं, जहां कीवी पक्षी रहता है, एक उड़ानहीन, निशाचर और अनोखा जीव। कीवी की लंबी चोंच के सिरे पर नथुने होती हैं, जिससे वह रात में जमीन के अंदर कीड़े सूंघ सकता है। इसके पंख छोटे और छुपे होते हैं। इसे उड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यह शिकारियों से खतरे में है। कीवी का अंडा उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है। नर कीवी अक्सर अंडा सेता है, जो कई हफ्तों तक चलता है। कीवी न्यूजीलैंड की पहचान और गर्व का प्रतीक है। संरक्षण कार्यक्रम इसकी रक्षा के लिए चल रहे हैं। यह लचीलापन और अनूठे वन्यजीव की कहानी है। हमारी अंतिम यात्रा है दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में, जहां टूकेन अपनी विशाल रंगीन चोंच के लिए जाना जाता है। उसकी चोंच दिखने में भारी लेकिन हल्की और बहुउद्देशीय है। फल तोड़ने, शिकारियों को डराने और शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। टूकेन मुख्य रूप से फल खाता है और बीज फैलाकर जंगल को नया जीवन देता है। ये पक्षी छोटे झुंडों में रहते हैं, पेड़ों के खोखले में घोंसला बनाते हैं और एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं। वे अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जिनसे झुंड के सदस्य आपस में संवाद करते हैं। टूकेन की उपस्थिति वर्षावन की विविधता और अनुकूलन का प्रतीक है। इसे उसके प्राकृतिक घर में देखना हमें संरक्षण की अहमियत याद दिलाता है। और इस तरह पक्षियों के साम्राज्य की हमारी यात्रा पूरी होती है। हमने बाल्ड ईगल की ऊंचाई से लेकर टूकेन की रंगीनता तक विविधता की झलक देखी। हर पक्षी, चाहे छोटा हो या बड़ा, विकास और अनुकूलन की अनोखी कहानी कहता है। अगली बार जब आप बाहर हों तो एक पल रुकें। शायद कोई पक्षी आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास करा दे। हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है और क्यों। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोजते रहें।